वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि तेरा नाम ना आए। तो लगा कि मैं तय नहीं कर पा रहा था कि आपकी आवाज़ है या ये मजाक है। अब ये बताइए, सबके पीछे प्रेरणा कौन है, इंस्पिरेशन कौन है? वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि तेरा नाम ना आए। ये तो संभव नहीं है, यहाँ तो नाम आना भी चाहिए। और लोग जानना भी चाहते हैं कि विष्णु सक्सेना डॉक्टरी कर रहे थे, अच्छी भली, बड़े डॉक्टर होते खूब, आज भी हैं, और कहाँ चिकित्सा विज्ञान से आप साहित्य के क्षेत्र में आ गए? ये सबके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे, इसलिए वो कविता का कीटाणु मेरे अंदर आ गया, रगों में आ गया। हाँ। म्यूज़िक जो मैं अच्छी तरह गा लेता हूँ वो मेरे चाचा जी क्लासिकल के बहुत मास्टर। आपके दादाजी का नाम क्या था? श्री चंद्रभान सक्सेना शशि रवि के नाम से लिखते थे। मेरे चाचा जी डॉक्टर प्रेम प्रकाश जौहरी मेरठ में थे, वो क्लासिकल के मास्टरपीस आदमी थे। वो उस्ताद रहे हो? हाँ, उस्ताद शायर, उस्ताद संगीतकार हैं। उनके कीटाणु मेरे अंदर आ गए, तो एक कॉकटेल हूँ मैं एक तरह से, साहित्य का और म्यूजिक का। नहीं, आपके चिरंजीव भी बहुत अच्छा गाते हैं, सारांश। हाँ, मेरे दो बेटे हैं, सारांश और चित्रांश। मैं सारांश के बारे में बताना चाहूँगा। एक वीडियो आया और मैं उस वीडियो को पहले ये समझ के सुनता रहा कि मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना को सुन रहा हूँ। बाद में जब उसके बारे में पढ़ा, वीडियो के बारे में, तब मुझे लगा कि मैं तय नहीं कर पा रहा था कि आपकी आवाज़ है या ये मजाक है। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, आपसे पूछा, तो आपने कहा नहीं, ये सारांश की आवाज़ है। वो कभी कभी शक्ल से भी थोड़ा भ्रम हो जाता है। वो बिल्कुल कॉपी है मेरी। मैं जैसा दिखता था अपने समय में, बिल्कुल वैसे ही दिखता है वो। ईश्वर प्रदत्त है, हेरिडिटी आ गई है उसके अंदर। वो गाता बहुत अच्छा है, और छोटा बेटा चित्रांश जो वो लिखता बहुत अच्छा है। तो यहाँ भी बट गए हैं दोनों लोग। बड़े बेटे में मेरे ज़्यादा गुणा हैं, छोटे बेटे में मम्मी के ज़्यादा गुणा हैं। वो मम्मी की शक्ल पर गया है, तो हमारे आपस में लड़ाई नहीं होती, भाई एक तुम्हारा एक हमारा है। लेकिन ये मसला मेरा वहीं रह गया कि आपकी प्रेरणा कौन ले, लिखते किसके लिए हैं? क्योंकि एक आपका बहुत शानदार जवाब होता है जो मेरे जहन में है कि श्री कृष्ण आपकी प्रेरणा है, वो करवाते हैं सब आपसे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग पपट हैं, पुतलियां हैं, कठपुतलियां हैं भगवान की। वो हमसे सब आदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना है, हम करते चले जाते हैं। मुझे लगता है दुनिया के पहले कवि भी वही है। वो हाँ, दुनिया के पहले कवि भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने पहली कविता लिखी गीता के नाम से। इससे पहले कोई कविता नहीं लिखी गई दुनिया में, कोई काव्य नहीं उसके पहले। कोई काव्य नहीं था। पहला महाकाव्य उन्होंने लिखा, श्रीमद् भगवद गीता। उनके हम अनुयायी हैं, और भगवान कृष्ण हमारी प्रेरणा हैं, क्योंकि हम मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं, ब्रिजमंडल के रहने वाले हैं, ब्रजभूमि के। तो वहाँ कृष्ण और राधा हमारे आराध्य हैं, और कृष्ण और राधा जो है प्रेम की सबसे बड़ी मूर्ति कहे जाते हैं, और वहीं से हमको प्रेरणा हुई। हम तो भौतिक प्रेम लिख रहे हैं, और भौतिक प्रेम लिखना बहुत आसान है, वो तो आध्यात्मिक प्रेम के पुरोधा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी श्रीमती जी वो अध्यापन से जुड़ी हुई हैं, वो आप प्रेम की खूब कविताएं करते हैं, कभी वो आप पे तंज नहीं करती किसके लिए क्या क्या लिख रहे हैं आप? बात बहुत मार्के की कही है आपने। मेरी पत्नी ईश्वर, मैंने पता नहीं कितने पुण्य किए थे जो मुझे मेरी पत्नी वंदना मिली। और शुरू में ऐसा लगता था जब शादी हुई थी कि कैसे जीवन निभेगा, बहुत सीधी हैं वो, हैं तो साइकोलॉजी की। नहीं, मैं एक थोड़ा सा फिर एक बीच में टोक रहा हूँ आपको, वो सीधी हैं, आप बदमाश हैं? मुझे हाँ, लगा आप भी सीधे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा बदमाश हूँ। वो इसलिए कि इतने सारे लोग, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, तो अगर सीधा रहूँगा तो मुझे जीने नहीं देंगे लोग, तो थोड़ा सा तिरछा होना ज़रूरी है। तो वो बहुत सीधी हैं, और उनका योगदान ये है कि अगर वो मुझे सहयोग न करें, अगर वो थोड़ा सा कंजेस्टेड माइंड की होती, तो शायद मैं इस हिंदुस्तान को या इस विश्व को कविताएं नहीं सुना रहा होता। उनके दिमाग में ये होता कि इतनी सारी कवित्रियाँ इनके साथ रहती हैं, इतनी प्रशंसिकाएँ इनको ऑटोग्राफ लेती हैं, फ़ोटो खिंचाती हैं। अगर वो इसी बात को लेके घर बैठी रहती और मुझसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करती, तो शायद मैं कविता नहीं लिख पाता, ना मंच पर परफॉर्म कर पाता। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीज़ों के लिए। सबको ब्रॉड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके चैनल में बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे। अगर इनके माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप ये सोच लें कि वहाँ जा रही हैं ये,
पता नहीं कैसे ऑफिस चला रही होंगी, तो उनके माँ बाप का भी ब्रॉड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों का भी ब्रॉड माइंड होना ज़रूरी है। ये भी माँ बाप को विश्वास दिलाएं कि हम घर से जा रहे हैं तो पूरे आपके विश्वास को खंडित नहीं करेंगे। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है परिवार में, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पिता पुत्री के बीच में हो, चाहे बहन भाई के बीच में हो, चाहे ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में हो। जी, ये सारे आपने जो विश्वास की व्याख्या की, इसी से प्रेम उपजता है। यस, विश्वास जो है ना हर प्रेम की नींव में है। अगर विश्वास नहीं होगा तो प्रेम पनप नहीं तो सकता। डॉक्टर विष्णु जी ने वंदना जी के लिए क्या लिखा? मैंने जब वो आई थी मेरे घर में, तब मैंने उनको गीत एक प्रेजेंट किया था। मैंने एकदम सीधा सवाल ठोका है आपको। आप सीधे ही करते हो, आप वो सीधी बात है आपकी सी। तो मैंने गीत उनके लिए लिखा था। एक अंतरा मुझे याद है, बहुत पुराना गीत हो गया। हथेली पर तुम्हारी आज मैं मेहंदी रचा दूंगा, हथेली पर तुम्हारी आज मैं मेहंदी रचा दूंगा, कुंवारी मांग सिंदूरी सितारों से सजा दूंगा, हथेली पर तुम्हारी आज में। अब मैंने उनको शिक्षा दी कि आप हमारे घर पे आएंगी तो आप हमारे सारे नए सदस्य हैं, उन्हें कैसे फेस करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ ना अपने भाई के बारे में, मैं जानता हूँ ना मेरी माँ के बारे में, पिता के बारे में। तुम दूसरे घर से आई हो, तुम्हें क्या पता, और इतनी जल्दी बैलेंस भी नहीं बन सकता। गरजते हैं बहुत बादल, तुम्हें निर्भीक रहना है। क्या बात है, गरजते हैं बहुत बादल। गरजते हैं बहुत बादल, तुम्हें निर्भीक रहना है, पहाड़ों की तरह मौसम के हर रेले को सहना है, हाँ गहरी झील के मानिंद तुम गंभीर हो जाना, लगा के शूल सिरहाने नयन को मूंद सो जाना, तुम्हारी भूमिका होगी, तुम्हारी भूमिका होगी, कहानी मैं बना दूंगा, हथेली पर तुम्हारी आज मैं मेहंदी रचा दूंगा, कुंवारी मांग सिंदूरी सितारों से सजा दूंगा, हथेली पर तुम्हारी आज मैं।